हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और आज बात करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर का क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.2। तो बिना देरी किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो बच्चों, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 और एक्सरसाइज हो जाएगी समाप्त। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर हमारी किताब में तो एक और एक्सरसाइज है या कुछ और क्वेश्चंस भी हैं। तो मैं जो ये लेक्चर्स बना रहा हूं वह बना रहा हूं जो एनसीईआरटी जो नई आई हैं उनके अकॉर्डिंग मैं बना रहा हूं। तो उसमें 2 ही एक्सरसाइज हैं जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 मैं पहले ही करवा चुका हूं। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। और मैं आपको यह गारंटी देता हूं कि आज ये लेक्चर समझने के बाद, सुनने के बाद, देखने के बाद आप खुद से ये क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो गोल होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, वो होगा क्वेश्चन नंबर 2 समझना, 1.2 एक्सरसाइज, जिसमें क्लास 10th का ये रहा आपके सामने। अब बच्चों, इसके पहले कि अगर हम इस क्वेश्चन को समझें तो मैंने इसके पहले वाले लेक्चर यानी नंबर 9 लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि √2 और √5 को कैसे इरैशनल प्रूफ करते हैं। एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूं उसका कि भाई इरैशनल जो नंबर होते हैं वह होते हैं, irrational numbers are those numbers which are having decimal expansion as non-terminating, non-repeating। मतलब जो डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग हो यानी खत्म भी ना हो, नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन रिपीटिंग यानी रिपीट भी ना हो, नॉन रिपीटिंग। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को किन्हीं नंबरों के क्या कहा जाता है? इरैशनल नंबर। जैसे 0.112, 1112, 11112 और ऐसे ये आगे बढ़ते जा रहा हो, या फिर 0.10, 100, 1000, मतलब कुछ ना कुछ ये ऐसा हो रहा हो जो ना कि टर्मिनेट कर रहा हो और ना ही हमारा ये रिपीट कर रहा हो। कुछ और भी हैं, जैसे पाई है, जैसे √2 है, नेपियर कांस्टेंट है। अभी ये आप क्लास 11th में पढ़ने वाले हैं। तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं जो कि क्या होते हैं, हमारे इरैशनल होते हैं, जो कि P/Q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते बच्चों। चलो, बहुत बढ़िया। तो जो नंबर P/Q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? रैशनल। तो इनको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। एक दो चीजें और हैं जिनको मैंने पिछले लेक्चर्स में समझाया भी था कि द फंडामेंटल थियरम ऑफ अर्थमेटिक इंटीजर, फंडामेंटल थियरम ऑफ अर्थमेटिक इंटीजर, अर्थमेटिक इंटीजर। बच्चों, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको समझना, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को यह समझना कि भाई ये थ्योरम होती क्या है। बस इतना समझ लो कि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई एक नंबर है या कोई एक इंटीजर या एक कोई नंबर पॉजिटिव इंटीजर है और वो नंबर का स्क्वायर किसी x नंबर से डिविजिबल है, इसका मतलब उसके स्क्वायर रूट यानी a नंबर भी उस नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। इसका इस्तेमाल मैंने बहुत खूबसूरती से आपको पिछले लेक्चर में √2 और √5 को इरैशनल प्रूफ करने के लिए समझाया था। अब जब हम √5 इरैशनल प्रूफ कर ही चुके हैं तो इस नंबर को भी इरैशनल प्रूफ करने में हमें ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। अब आप बोलोगे सर कैसे? मैं समझा देता हूं। अभी आपको यह तो पता है ना कि √5 एक इरैशनल नंबर है। यस सर, अभी हमने इसके पहले वाले लेक्चर में प्रूफ किया था। ठीक है, अब हमको इस नंबर को इरैशनल प्रूफ करना है। जिस बच्चे ने मेरा इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर देखा होगा उसको यह पता होगा कि हम किसी एक रैशनल नंबर को इरैशनल नंबर से ऐड करते हैं तो हमारा आंसर इरैशनल आता है। यानी इसका नंबर, ये जो नंबर आएगा 3 + 2 √5, अब देखो क्या हुआ, इरैशनल मल्टीप्लाइड बाय रैशनल, इरैशनल एडेड टू रैशनल, यू विल गेट इरैशनल नंबर। लेकिन अब हमको प्रूफ करना है इसको भी। तो एक काम करते हैं, यहां पर भी हम क्या करेंगे, अजम्पशन करेंगे कि भैया ये एक हमने मान लिया कि ये एक हमारे पास एक रैशनल नंबर है। ठीक है, जब ये मान लोगे तो तुमको एक चीज समझ में आ जाएगी कि दैट A and B are having no common factor other than 1, having
नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी 1 के अलावा उसके पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी ए और बी अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। √2 वाला देख क्या मजा आ जाएगा उसको। अब अगर ऐसा है तो हम 3 को इसके पास लेके जाते हैं, तो हमारे पास आएगा 2√5 इज इक्वल टू a अपॉन बी माइनस 3। बहुत बढ़िया, एलसीएम ले लो तो आ जाएगा 2√5 बरोबर a माइनस 3b अपॉन b। बहुत शानदार, एलसीएम ले लिया। अब एक काम करो, 2 को नीचे लेके चले जाओ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तो समझ गया। तो √5 बरोबर किसके हो जाएगा, a माइनस 3b अपॉन 2b। अब इतनी पिक्चर क्लियर होने के बाद आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा कि एक साइड तो हमारे पास आ गया है हमारा √5 जो कि इर्रेशनल है, जो हमको पता भी, हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में इसको सॉल्व किया है। और एक समय हमारे पास आ गया है a जो कि एक रैशनल है, उसको हमने 3 मल्टीप्लाइड बाय b यानी रैशनल से माइनस किया, तो हमें ये जो मिलेगा वो रैशनल मिलेगा, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय b जो कि होगा रैशनल। और रैशनल को रैशनल से डिवाइड करेंगे जो कि नीचे नॉन जीरो है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आंसर आएगा बच्चों, ये एक रैशनल नंबर आने वाला है। ये बात तो आपको समझ में भी आ रही होगी, कुछ छोटा सा बच्चा भी बता देगा क्लास 8 का, है कि नहीं। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस साइड तो रैशनल आ गया और इस साइड हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि एक इर्रेशनल नंबर है। क्या हम यह कह सकते हैं कि एक इर्रेशनल नंबर, क्या एक इर्रेशनल नंबर कभी भी बराबर हो सकता है रैशनल नंबर के? अरे सर, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। इट इज नॉट इक्वल। बट यहां पर साफ दिख रहा है कि यह बराबर है। तो यह चीज, यह रिजल्ट आया क्यों? यह रिजल्ट आया इसलिए बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग अजम्पशन। जब हमने अजम्पशन ही गलत लिया है तो हमारा रिजल्ट भी गलत आएगा। तो हमने अजम्पशन क्या गलत लिया है? ये गलत लिया है कि 3 + 2√5 इज रैशनल, जो कि क्या होना चाहिए? इर्रेशनल होना चाहिए। देयरफॉर 3 + 2√5 विल बी एन इर्रेशनल नंबर। और ये मैंने पूरा बोर्ड में कैसे लिखते हैं, मतलब बोर्ड की कॉपीज में, बोर्ड एग्जाम्स में आप कैसे लिखोगे इस क्वेश्चन का आंसर, और ये हर साल आया है। इस साल भी आया था 2023 में, बहुत अच्छे से क्वेश्चन आया था। √3 इज प्रूफ दैट √3 इर्रेशनल है। तो वो क्वेश्चन को किस तरह भी घुमा के दे देंगे, आपको करना ऐसा ही है। तो देयरफॉर इट इज एन इर्रेशनल नंबर। अब आप बोलोगे सर ये फंडामेंटल थ्योरम क्यों बताइए आपने? तो अगर आपने यहां तक किया है और आपको सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा है कि हम ये कैसे, हमने अभी तक √5 को इर्रेशनल नहीं करा उस क्वेश्चन के लिए, तो आप यहां से √5 को भी इर्रेशनल प्रूफ कर सकते हो। हमने माना कि ये एक रैशनल है, जब ये इक्वल टू किसके आ रहा है? रैशनल के। तो हमने माना लेट ये क्या हो जाएगा? C/D। फॉर एग्जांपल ये किसके बराबर हो जाएगा? C/D के बराबर हो जाएगा। अब स्क्वायरिंग कर दिया, ये मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया है इसके बारे में। तो मैंने क्या कर दिया, इसको स्क्वायर कर दिया। जब मैंने स्क्वायर करा तो मुझे क्या मिला? √5 का स्क्वायर बच्चों किसके बराबर होगा? C²/D² के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल सीरियसली समझाना, मुझे बताना, ठीक है। तो ये स्क्वायरिंग कर दी हमने। जब हमने इसको स्क्वायरिंग करी तो ये आ गया बच्चों 5 और ये आ गया C² और नीचे आ गया D²। तो D² की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? C²/5 के बराबर। अब यहां पर इस्तेमाल करेंगे हम वही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ क्या? अर्थमेटिक इंटीजर। तो हमने जो इस्तेमाल करी यहां पर कि भाई जब C² को 5 से डिवाइड किया तो हमें कंप्लीटली डिविजिबल मिला, क्योंकि पॉइंट में आंसर आ नहीं रहा है, D इज नॉट अ पॉइंट एनीमोर। तो इसका मतलब यह हुआ है C² इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 5। जब C² हो गया तो C इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। C इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। बहुत बढ़िया सर, यह भी समझ में आ गया। अब ध्यान से सुनो, यहां पर हम C/5 को, यानी जब मैंने C को 5 से डिवाइड किया तो मुझे मान लो E मिल गया। लेट कोई जो नंबर मिला है, जो इंटीजर मिला है, पॉजिटिव इंटीजर, वो E मिला। तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? 5E। अब C की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, बहुत शानदार सा मजा आ जाएगा आपको। कैसे? सर हमको पता था कि D² किसके बराबर है? C²/5 के बराबर है। जब हमने कहा D² विल बी इक्वल टू, C की वैल्यू कितनी है? 5 मल्टीप्लाइड बाय E और उसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। तो देयरफॉर D² विल बी इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 और E का स्क्वायर E²/5। 5 1 5, 5 5 25। देन यू विल गेट द रिजल्ट D² इज इक्वल टू 5E²। ठीक है। अब जब 5 को मैं डिवाइड करूंगा तो E² विल बी इक्वल टू D² अपॉन 5।
एंड यहां पर भी वही चीज, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक इंटीजर, कि जब कोई नंबर उस किसी के स्क्वायर से डिविजिबल है तो 100% वो उस नंबर से भी डिविजिबल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि d इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। देयरफॉर हमको ये दिख रहा है C एंड D हैव कॉमन फैक्टर एज 5, जो कि पॉसिबल नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि हमने माना था कि √5 जो है और C/D के बराबर, और C/D के कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, जैसे A/B के कोई कॉमन फैक्टर नहीं थे 1 के अलावा। इसका मतलब ये क्लियर हो गई पिक्चर कि ये जो रिजल्ट आया वो गलत आया। तो ये गलत क्यों आया? क्योंकि हमारा अजम्पशन गलत था। इसका मतलब हमने अजम्पशन क्या किया था? √5 इज इरैशनल, देयरफॉर √5 इज इरैशनल। वहां स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी कि बिकॉज दिस रिजल्ट केम रॉन्ग बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग अजम्पशन। ठीक है, तो ये हो गया इरैशनल। अब यहां पर हमने कहा कि ये इरैशनल किसके बराबर हो सकता है? क्या रैशनल के बराबर हो सकता है? क्या नहीं हो सकता। देयरफॉर 3+ सिंस irrational will never be equal to rational। तो ये assumption, ये रिजल्ट क्यों आया गलत? क्योंकि हमारा रॉन्ग assumption था। Therefore 3 + 2√5 is equal to irrational। बहुत बढ़िया सर, समझ में आ गई, पूरी पिक्चर क्लियर हो गई, और जो इस वीडियो में डायरेक्ट आया था ना उसको भी समझ में आ गया। ठीक है, अब आप बोलोगे सर आप कैसे बोल सकते हो कि चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा आज के आज में? आपने तो सिर्फ क्वेश्चन 3 करवाया, 2 करवाया, 3 कहां हुआ? तो 3 बेटा अगर आप देखोगे तो सेम ही है जो मैंने बताए हैं, बस में एक पूछा है √2 1/√2, और एक मेरे ख्याल से 3√7 पूछा है, और एक 6 + 2√5 पूछा है। अब आप मुझे ये नहीं बता सकते क्या कि आप इसको प्रूफ कर सकते हो जैसे अभी मैंने किया? क्या आप इसको भी प्रूफ कर सकते हो? बिल्कुल सिंपल है, इसको मैं करके दिखा देता हूं अभी। देखो कैसे। मानो कि √2 जो होगा वो किसके बराबर हो गया? लेट A/B, हमें लेना इरेशनली है। अब इसको पलट दो तो √2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? B/A। अब एक बात बताओ, ये दोनों नॉन जीरो वैल्यूज हैं, तो ये जो वैल्यू होगी ये क्या हो गया? इरैशनल नंबर, और ये क्या हो गया बेटा? रैशनल। तो क्या इरैशनल कभी रैशनल के बराबर हो सकता है? आप बोलोगे सर इसको कब प्रूफ किया? भाई लेक्चर नंबर 1 में समझाया था, जब इसका हम लोगों ने एक्सरसाइज शुरू किया था कि √2 इज एन इरैशनल नंबर। ऐसे ही प्रूफ करना है जैसे हमने √5 किया। अभी √5 का जैसे हमने किया, स्क्वायरिंग वगैरह करके फंडामेंटल थ्योरम लगा के, उसके बाद बहुत खूबसूरती से वो प्रूफ हो जाएगा। अब सेम सर इसको भी करके दिखा दो जरा एक बार, थोड़ा सा हिंट दे दो, बाकी हम सब कर लेंगे। देखो बच्चों क्या होता है, पढ़ाई में इंटरेस्ट तब आता है जब आप खुद से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो। देखो मेरे लिए तो बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए सॉल्यूशन बनाना, लेकिन आप लोगों के लिए उतना आसान नहीं होगा जब आप एग्जाम में जाएंगे। तो एक क्वेश्चन को समझो और बाकी के क्वेश्चन खुद से ट्राई करोगे ना, और फिर कमेंट छोड़ के जाओगे, तब समझ में आएगा कि हाँ यार मेरे को लगेगा कि मेरे बच्चे जो हैं, मेरी ऑडियंस जो है वो खुद से सॉल्व करना सीख गई है। तो फिर किसी टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, हर क्वेश्चन के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। 3√7 किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? A/B के बराबर। तो इधर गया तो √7 इज इक्वल टू A/3B। भाई ये रैशनल आएगा और ये इरैशनल प्रूफ कर चुके हैं, इसका मतलब रैशनल इरैशनल के बराबर नहीं है। तो देयरफॉर 3√7 इज ऑल्सो एन इरैशनल नंबर। सेम ये तो मैंने अभी करके दिखाया है, ऐसे ही है। 3 + 2√5 है, वहां 6 + 2√5 है। तो बेटा इस लेक्चर में मैं इतना ही कर रहा हूं, और ये हो गया चैप्टर समाप्त। इसको जल्दी से छाप लो दिमाग में भी, और दिमाग में तो छप गया होगा तो कॉपी में भी छाप लो, और खुद से ट्राई करके कमेंट कर दो फटाफट।